आप सभी ने एक ना एक बार तो जरूर सोचा होगा कि जुजुत्सु काइसेन एनीमे में कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। वेल, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आज हम जानेंगे जुजुत्सु काइसेन एनीमे के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 10 पे जो कैरेक्टर आता है वो है तोदो आओई। तोदो आओई के बारे में जाने तो वो क्योटो जुजुत्सु हाई का 3rd ईयर का स्टूडेंट और सॉर्सरर है। तोदो का फुल पोटेंशियल हमें एनीमे में यूजी इतादोरी एंड तोदो वर्सेस महितो की फाइट में देखने को मिला था, जब उसने अपनी बुगी बुगी कर्स टेक्निक की मदद से महितो को लिटरली कुत्ता बना के मारा था यार। तोदो की कर्स टेक्निक के बारे में और जाना जाए तो वो अपनी कर्स टेक्निक की मदद से अपने आप को किसी की भी बॉडी के साथ स्विच कर सकता है। एनीमे में हमें ये भी दिखाया गया है कि वो किसी की बॉडी को छोड़ के किसी ऑब्जेक्ट के साथ भी स्विच कर सकता है। उसे अपनी कर्स टेक्निक यूज करने के लिए बस एक क्लैप करनी होती है और उसकी कर्स टेक्निक एक्टिवेट होती है और वो किसी के साथ भी स्विच कर सकता है। देखा जाए तो ये काफी ओपी टेक्निक है, बट अगर सामने सुकुना जैसा दुश्मन हो तो ये टेक्निक उसके सामने काम नहीं करने वाली। भाई अब तुम खुद ही देखो, बंदे के अगर एक स्लैश भी पड़ गया ना तो उसके तो हाथ गए और फिर खत्म, बाय बाय, टाटा। इसीलिए मैंने तोदो को नंबर 10 पे रखा है। नंबर 9 माकी जेनिन। वेल, अब बात की जाए माकी जेनिन के बारे में तो वो टोक्यो जुजुत्सु हाई की एक 2nd ईयर की स्टूडेंट और सॉर्सरर है, बट देखा जाए तो वो बाकी कैरेक्टर से काफी अलग है क्योंकि उसके अंदर कर्स एनर्जी है ही नहीं। लिटरली उसे कर्स स्पिरिट को देखने के लिए भी एक स्पेशल ग्लासेस की जरूरत पड़ती है जिससे वो कर्स स्पिरिट को देख सकती है, और ऑफ कोर्स जब देख सकती है तो अटैक भी कर सकती है। माकी में कर्स एनर्जी की बजाय फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड और रिफ्लेक्सेस और भी बहुत कुछ है। माकी का फुल पोटेंशियल हमें एनीमे में तब देखने को मिला था जब उसने नाओजी और नानामी के साथ मिलकर डागोन से फाइट की थी। वेल, मांगा में देखा जाए तो माकी अब काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है। नंबर 8 पे आती है यूकी सुगुमो। भाई अब इस लड़की के बारे में क्या ही बात की जाए, इसे दूसरों की जिंदगी से घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसे बस अपना एक ही सवाल पूछना है, तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है? भाई अगर तुम यूजी जैसे नहीं हो तो तुम तो सोच में ही पड़ जाओगे। बात की जाए यूकी की पावर्स के बारे में तो इसके पास एक शिकिगामी है जिसका नाम है गरुड़ा। इसके अलावा यूकी अपनी इनेट टेक्निक की मदद से इनिशियल मास हासिल कर लेती है जिसकी मदद से उसके अटैक काफी दमदार हो जाते हैं, और यूकी डोमेन एक्सपेंशन, सिंपल डोमेन और रिवर्स कर्स टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकती है। वेल, मैं आपको बताना भूल गया था कि यूकी एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है तो उसके लिए ये सब करना आसान बात है, इसलिए मैंने इसे नंबर 8 पे रखा। नंबर 7 पे आता है मेग्यूमी फुशिगुरु। मेग्यूमी टोक्यो जुजुत्सु हाई का 1st ईयर का स्टूडेंट है। बात की जाए इसकी कर्स टेक्निक के बारे में तो वो है 10 शैडो टेक्निक। इस टेक्निक की मदद से मेग्यूमी 10 में से किसी भी शिकिगामी को समन कर सकता है, और वो एक टाइम पे मल्टीपल शिकिगामी भी समन कर सकता है, और इन 10 शिकिगामी में से हर किसी के पास अपनी अलग अलग पावर्स हैं। वेल, उस टॉपिक पे किसी और वीडियो पे बात करेंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा। वेल, अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि मेग्यूमी अपने शिकिगामी के साथ काफी ताकतवर है। सच बताऊं तो उन 10 शिकिगामी में से एक तो इतना पावरफुल है कि अगर मेग्यूमी उसे कंट्रोल कर लेता है तो वो 15 फिंगर सुकुना को भी टक्कर दे सकता है। तो अब समझ में आया मेग्यूमी कितना ताकतवर है। वेल, अगर मेग्यूमी और उसकी पावर्स पे एक अलग वीडियो चाहते हो तो करवा दो 50 लाइक, आ जाएगा वीडियो। वेल, बढ़ते हैं अपने नंबर 6 कैरेक्टर पे जो कि है यूजी इतादोरी, जो कि अपना मेन कैरेक्टर भी है। अब जाहिर सी बात है, मेन कैरेक्टर है तो कुछ तो अलग होगा ही। मेरे कहने का मतलब है वो एक नॉर्मल इंसान से काफी अलग था, जैसे कि बहुत तेज रन करता था, काफी फास्ट थ्रो करता था, मतलब काफी ताकतवर था। वो फिजिकल स्ट्रेंथ में एक नॉर्मल ह्यूमन से काफी ताकतवर था। मैंने कहा था ना मेन कैरेक्टर है तो कुछ अलग ही होगा। तो अब सुनो, यूजी के साथ सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि उससे सुकुना की एक फिंगर खानी पड़ी, और हम सब जानते हैं कि सुकुना की टोटल 20 फिंगर्स हैं चारों हाथों की, और वो अलग अलग जगह पे छुपी हुई हैं, जिसमें से एक यूजी ने खा ली थी। यूजी की जगह अगर कोई और इंसान होता तो सुकुना उस पर हावी हो जाता, बट यूजी कहीं ना कहीं सुकुना को कंट्रोल कर पा रहा था। ऐसा होने के चांसेस 1 in a million थे। ऐसे में यूजी का कर्स एनर्जी का सोर्स सीधा सुकुना से आता था, तो सोचो उसकी कर्स एनर्जी कितनी पावरफुल होगी। इसके अलावा यूजी डिवाइन फीस्ट और ब्लैक फ्लैश का भी इस्तेमाल कर सकता है। ब्लैक फ्लैश एक वाकई में काफी ओपी टेक्निक है, इतनी ओपी कि उसका इस्तेमाल खुद गोजो भी नहीं कर सकता। I mean, कर सकता है बट खुद इंटेंशनली नहीं कर सकता। ब्लैक फ्लैश एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको फिजिकल अटैक से 0.00001 सेकंड पहले अपनी कर्स एनर्जी को रिलीज करना होता है। इस अटैक की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि इसके हिट होते के साथ ही एक फ्लैश रिलीज होती है, जो फ्लैश ब्लैक कलर की होती है, इसलिए इस टेक्निक का नाम ब्लैक फ्लैश है। जानता हूँ ज्यादा डिटेलिंग में जा रहा हूँ, बट ये बताना जरूरी होता है वरना आप बोलोगे ये तो ऊपर ऊपर से ही फेल रहा है। सो कम ऑन द टॉपिक। जैसे कि हम जानते हैं यूजी ने हनामी के साथ फाइट के दौरान लगातार 4 ब्लैक फ्लैशेस का यूज किया था, जो कि खुद में ही एक रिकॉर्ड है। मेरे कहने का मतलब है यूजी ओवरऑल काफी ताकतवर है, तभी मैंने यूजी को नंबर 6 पे रखा है। नंबर 5 पे आता है मोस्ट अंडररेटेड कैरेक्टर गेटो सुगुरु। वेल, गेटो भी एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर था। अब तुम बोलोगे इसने था क्यों कहा, वो इसलिए क्योंकि
गेटो सुगुरु जुजुत्सु काइसन 0 मूवी में मारा जा चुका है। किसके हाथों? ऑफ कोर्स यूटा के हाथों। तो अब बात करते हैं गेटो की कर्स टेक्निक के बारे में, जो कि है कर्स मैनिपुलेशन। इस टेक्निक की मदद से गेटो किसी भी कर्स स्पिरिट को सोख सकता है और जरूरत के वक्त उन्हें अपने लिए यूज भी कर सकता है। गेटो बुराई के रास्ते पे इसलिए गया था क्योंकि जब वो यूकी से मिला था तो यूकी ने अपना गोल गेटो को बताया था कि किस तरीके से वो एक कर्स फ्री वर्ल्ड बनाना चाहती है, और ऑफ कोर्स यूकी के कुछ प्लान भी थे, गेटो कुछ और समझ लिया था। बात करें गेटो के सबसे पावरफुल अटैक के बारे में तो वो है अल्टीमेट उजुमाकी। नारुतो के बारे में बात नहीं कर रहा। इस अटैक की मदद से गेटो 1000 ऑफ कर्स स्पिरिट को समन कर सकता है और इससे लिटरली एक सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर गेटो यूटा को कम समझने की कोशिश ना करता और अपनी कर्स टेक्निक का सही से इस्तेमाल करता तो वो यूटा तक को भी हरा सकता था। इससे आप गेटो की ताकत का अंदाजा लगा ही सकते हो। नंबर 4, तोजी फुशिगुरु। भाई ये बंदा पर्सनली मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी है। तोजी की बॉडी एक गॉड गिफ्टेड बॉडी थी। माकी की तरह कर्स एनर्जी ना होने के बावजूद भी वो काफी ताकतवर था। तोजी अपनी स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना और अपने कर्स टूल की मदद से सॉर्सरर्स को मारा करता था, ऑफ कोर्स पैसे कमाने के लिए। भाई तुम बंदे का माइंडसेट देख रहे हो, पैसे कमाने के लिए बंदा भी काट डालेंगे। तोजी के पास एक कर्स स्पिरिट भी है जो कि काइंड ऑफ वूम टाइप दिखती है। उस कर्स स्पिरिट के अंदर तोजी अपने टूल्स रखता है और उस कर्स स्पिरिट को अपने पेट में रखता है। जानता हूँ थोड़ा घिनौना लग रहा है बट तोजी ऐसा ही करता है। तोजी में कोई कर्स एनर्जी ना होने की वजह से उसे डिटेक्ट करना भी इम्पॉसिबल है। उस पर किसी बैरियर और डोमेन का भी कोई असर नहीं होता। इन पावर्स की मदद से तोजी ने गोजो जैसे पावरफुल कैरेक्टर को भी लगभग मौत के घाट चढ़ा दिया था। मौत के इतना करीब जाके अगर गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक ना यूज करता तो गोजो का दी एंड हो जाना था। उसके बाद गेटो को भी बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था, इसलिए मैंने तोजी को गेटो से ऊपर रखा है। वेल याद रहे उस फाइट में गेटो ने अपना सबसे पावरफुल अटैक अल्टीमेट उजुमाकी यूज नहीं किया था। अगर गेटो उस वक्त वो अटैक यूज कर लेता तो शायद वो तोजी को हरा सकता था। तोजी इतना ताकतवर है कि जब ये दादी एक रिचुअल करके तोजी की सोल को अपने ग्रैंड सन में डाली थी तो तोजी उस बॉडी पर हावी होकर उस बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा था। जहां हमने देखा था 4 सॉर्सरर्स भी मिलकर डागोन को नहीं हरा पा रहे थे, तोजी उसके डोमेन में घुस के उसे बहुत बुरी तरह मारा था। उसके घर में घुस के उसी को ही मारा यार। और मैं आपको बता दूं डागोन एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट था। इससे तुम समझ ही गए होगे कि तोजी कितना ताकतवर था। नंबर 3, जिसको कुछ लोग सेकंड गोजो भी कहते हैं। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट यूटा ओकुत्सु। यूटा के बारे में वैसे तो हमें एनीमे में ज्यादा बताया नहीं गया है, बट 0 मूवी में देखा जाए तो यूटा का पूरा पास्ट एक्सप्लेन करा गया है हमें। जहाँ हमने देखा था यूटा हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक मामूली बच्चा था। उसकी एक क्लोज फ्रेंड भी थी जिसका नाम था रीका। उनकी क्लोजनेस का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि उन दोनों ने बचपन में डिसाइड कर लिया था कि हम बड़े होकर शादी करेंगे। मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल सेट लाइफ यार। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रीका की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और यूटा जाने ना अनजाने में रीका को कर्स कर देता है, जिसकी वजह से रीका की स्पिरिट को शांति नहीं मिली थी। इसलिए वो एक कर्स स्पिरिट बन के यूटा के साथ रहने लगी थी। यूटा पे जब भी कोई मुसीबत आती रीका बाहर आके हमेशा यूटा को प्रोटेक्ट करती। बट यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि रीका खुद एक स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट थी। यूटा रीका के साथ तो पावरफुल है ही, बट अगर बात किया यूटा की खुद की टेक्निक के बारे में तो वो है कॉपी। इस टेक्निक को अगर मैं गॉडली टेक्निक कहूँ तो वो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अब तुम खुद ही देखो यूटा इस टेक्निक की मदद से किसी की भी टेक्निक को कॉपी कर सकता है, लाइक सकुना के स्लैशेस और तोगी की कर्स स्पीच। लेकिन इस टेक्निक का एक ड्रॉप पॉइंट भी है कि यूटा किसी की भी उस टेक्निक को यूज नहीं कर सकता जो कि उसके फिजिकल पार्ट्स की वजह से होती है। जैसे कि गोजो की इन्फिनिटी उसकी 6 आइज की वजह से ही चलती है। इसका मतलब यूटा गोजो की इन्फिनिटी को कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास 6 आइज थोड़ी ना है यार। यूटा अकेले तो खतरनाक है ही, बट अगर उसके साथ रीका भी आ जाए तो वो केंजाकू जैसे बंदे की फाड़ के रख देते हैं यार। और गोजो के बाद उसकी कोई जगह ले सकता है तो वो खुद यूटा है, क्योंकि ये बात गोजो ने हमें एनीमे के अंदर कंफर्म की है। तो तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यूटा क्या पावर होल्ड करता है जुजुत्सु काइसेन एनीमे के अंदर। हमारे टॉप 8 कैरेक्टर्स आ चुके हैं, बचते हैं अब 2 कैरेक्टर और सब जानते हैं इन 2 पोजीशंस पर कौन से कैरेक्टर आने वाले हैं। नंबर 2 पे जो हमारा कैरेक्टर आता है, हो सकता है उसका नाम सुनने के बाद आप मेरे को मारने आ जाओ, बट मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने उस कैरेक्टर को नंबर 2 पे क्यों रखा है। नंबर 2, गोस्ट ऑफ द सॉर्सरर गोजो सातोरु। अब काफी सारे गोजो फैन गुस्सा होंगे और बोलेंगे कि तुमने गोजो को सेकंड पोजीशन पे क्यों रखा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मांगा में गोजो वर्सेस सकुना की जो फाइट चल रही है उसमें गोजो सकुना से हार चुका है, और आफ्टर लाइफ में जाने के बाद गोजो ने बात खुद कंफर्म की है कि अगर सकुना के पास मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक ना होती और अगर वो माओरागो को समन ना करता तब भी वो सकुना को हरा नहीं पाता। अब जब गोजो ने खुद कह दिया तो मैं क्या बोलूं। बट अगर एनीमे में देखा जाए तो नो डाउट गोजो सबसे ताकतवर कैरेक्टर है एनीमे का। गोजो इतना ताकतवर है कि स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट को तो चलते फिरते मार देता है, और उसके डोमेन अनलिमिटेड वाइड की तो क्या ही बात करूं। गलती से भी अगर कोई इसके डोमेन में फंस जाए तो उसका उस जगह से एस्केप कर पाना इम्पॉसिबल है। बात की जाए गोजो की टेक्निक्स के बारे में तो गोजो काफी सारी टेक्निक होल्ड करता है, जैसे कि ब्लू,
रेड और इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके होलो पर्पल, जिसका जलवा हमने तोजी वर्सेस गोजो की फाइट में देख रखा है। इसके अलावा गोजो रिवर्स कट टेक्निक और सिंपल डोमेन का भी यूज कर सकता है, जो कि सारी टेक्निक्स को मिला के गोजो के एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनाती हैं। नंबर 1 पे आता है किंग ऑफ द कर्सेस र्यूमन सुकुना। जिन लोगों ने जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 देख रखा है उन लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि ये बंदा किस लेवल पे डिस्ट्रक्शन फैला सकता है। सुकुना एक एशियन सॉर्सरर है, इसलिए उसका फाइटिंग एक्सपीरियंस तो बाकी सबसे बहुत ज्यादा है ही, बट उसकी बाकी पावर्स को इंक्लूड कर लिया जाए तो वो जुजुत्सु काइसेन का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। सुकुना की एक्चुअल कर्स टेक्निक तो अभी तक हमें एनीमे में रिलीज नहीं करी गई है, बट उसके अलावा सुकुना काफी सारी कर्स टेक्निक का यूज कर सकता है, जैसे कि फायर एरो, फायर मैनिपुलेशन, क्लीव, डिसमेंटल, रिवर्स कर्स टेक्निक, सिंपल डोमेन। अब जबकि सुकुना एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है तो उसकी रीजनरेटिंग पावर तो ओपी लेवल पर है। बट बात की जाए सुकुना के सबसे पावरफुल अटैक के बारे में तो वो है उसका डोमेन मेलेवेंट श्राइन। सुकुना का डोमेन बाकी लोगों के डोमेन से काफी अलग है। जहां बाकी लोगों के डोमेन एक बैरियर क्रिएट करके अपना डोमेन ओपन करते हैं, वहीं सुकुना का डोमेन एक ओपन डोमेन है जिसमें सुकुना आसपास के एनवायरनमेंट को ही चेंज कर देता है, जो कि काइंड ऑफ गोजो के डोमेन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सुकुना के डोमेन के अंदर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ स्लैशेस पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आसपास के एरिया को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके डोमेन की ताकत का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी माहोरागा ने भी इसके डोमेन के आगे अपने घुटने टेक दिए थे। यही चीजें हैं जो सुकुना को जुजुत्सु काइसेन एनीमे का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनाती हैं। सो या हमारे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर आ चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और अपने किसी एक एनीमे दोस्त को ये वीडियो शेयर कर दिएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो ये जाके तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, आरिगातो।